नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स को मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे में अब इंडियन एयरफोर्स ने ये फैसला किया है कि वह A330 एयरक्राफ्ट को रिलीज़ पे लेगी फ्रांस से, और स्पेशली इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए करेगी। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब फ्रांस की गवर्नमेंट की तरफ अप्रोच कर रही है एयरबस का A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने के लिए। और ये एक तरह से दोस्तों प्रिकर्सर का काम करेगा, यानी शुरुआत कर देगा, जो हमें आगे जाके 5 और मिड एयर रिफ्यूलर लीज के ऊपर लेने हैं, और साथ ही हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और हमारे मल्टी रोल फाइटर जेट की मारक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करेगा। और दोस्तों, राफेल फाइटर जेट की तरह ये लीज भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के ऊपर होगी, और अभी सिंगल एयरक्राफ्ट के लिए RFI जारी की जा रही है, और बाद में 5 और एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी ले जाया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों, ये डिस्कशन हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जब अभी फ्रांस गए थे तो उन्होंने डिस्कस किया था। और दोस्तों, ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर हम इस एयरक्राफ्ट को आगे फ्यूचर में जाके खरीदते हैं तो दोस्तों अच्छा होगा कि हमारे पायलट पहले ही इसे चलाने के अंदर सक्षम हो, इसके ऊपर पूरी तरह से ट्रेनिंग ले लें मिड एयर रिफ्यूलिंग की और अन्य चीज़ों की। तो इसीलिए इंडिया इसे लीज पर पहले ही ले रहा है, और आगे जाके हो सकता है कि हम इसे परचेज भी कर लें। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि UAE एयरफोर्स हो या फिर फ्रांस की एयरफोर्स हो, इन दोनों के ही A330 रिफ्यूलर्स ने 17 राफेल फाइटर जेट को हवा के अंदर ही ईंधन भरने का काम किया, जब ये फ्रांस के मैरिग्नैक बोर्डोक्स एयरबेस से सीधे इंडिया के लिए उड़ान भरते आ रहे हैं। और दोस्तों, अभी मई मंथ के अंदर भी 7 और राफेल फाइटर जेट इंडिया पहुंचने वाले हैं, जो कि हमारे नए हाशिमारा एयरबेस के ऊपर तैनात किए जाएंगे। और अभी दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के पास जो 6 रशियन ओरिजिन IL-78M मिड एयर रिफ्यूलर्स हैं, उनकी तुलना में ये बहुत ही वर्सेटाइल है। और साथ ही दोस्तों, ये न केवल हमारे फ्यूल को कैरी कर सकते हैं, बल्कि और भी कई चीज़ों का लोड लेके जा सकते हैं, और ट्रूप्स और वेपन पेलोड को भी लेके जा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और साथ ही दोस्तों, IL-78 की बहुत सी लिमिटेशन है लोड कैरिंग करने की कैपेसिटी के अंदर भी। और साथ ही दोस्तों, हाई माउंटेन बेस अगर जैसा कि हमारा ले और थोइस के अंदर है, वहाँ से भी इसे टेक ऑफ करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन A330 के साथ में ऐसा नहीं है। और A330 न केवल लद्दाख के एटमॉस्फेयर के अंदर, बल्कि दोस्तों बहुत से हिमालयन हाइट के ऊपर जहां कॉम्बैट रेडियस 1800 किलोमीटर की होती है, वहां पर भी काम कर सकते हैं, और कम से कम 50 टन का 4 घंटे तक फ्यूल लेके जा सकते हैं। और इस एयरक्राफ्ट की फेरी रेंज 14,800 किलोमीटर तक है। दोस्तों, 100 बात की एक बात है कि हमने राफेल फाइटर जेट खरीदे थे तो हम ये कहते थे कि हम पाकिस्तान के अंदर सीधा अटैक कर सकते हैं यहीं से भी। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर हमें ज़्यादा दूरी तक जाना हो तो हमें राफेल के साथ में कॉम्प्लीमेंट करने वाला एक मिड एयर रिफ्यूलर भी चाहिए। सोचिए कि अगर हम फ्रांस से इसे ला रहे हैं तो मिड एयर इसे रिफ्यूल करना पड़ रहा है, तो हमें भी कभी राफेल को कहीं भी पहुंचाना पड़ सकता है। ऐसे में हमारे पास उसी के लेवल का एक मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट भी होना चाहिए, स्पेशली चाइना को ध्यान में रखते हुए। और अभी भी चाइना बहुत से इलाकों से वैसी ही पोजीशन के अंदर है जैसी पहले वह मई मंथ के अंदर पे था। तो ऐसे में दोस्तों, हमें पूरी तरह से तैयार रहने की ज़रूरत है, और इसीलिए ये फैसला लिया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।